सुप्रभात। सभी अपनी कमर सीधी रखें, बॉडी को बिल्कुल ना हिलाएं, आंखें बंद। अपने संकल्पों को देखें, रोके नहीं, ना कोई संकल्प क्रिएट करें। जो भी संकल्प आ रहा है उसको देखें। मैं आत्मा संकल्प रूपी मन को देख रही हूँ। ये संकल्प मैं नहीं हूँ। ये मेरा मन है जो मुझे अच्छे और बुरे संकल्प देता है। मैं मालिक आत्मा अपने मन रूपी बच्चे को देख रही हूँ। कितने जन्मों से यह मन बच्चा मुझ आत्मा का मालिक बन के मुझे नचा रहा है। अभी मन शत्रु बन के काम कर रहा था। अब मैं आत्मा उस मन को अपना मित्र बना के, अपना बच्चा बना के इससे काम लूंगी। मैं आत्मा मन का मालिक इस मन रूपी घोड़े की लगाम अपने हाथ में लेती हूँ। मैं मालिक आत्मा अपनी मन बुद्धि को चलाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ, पावरफुल आत्मा हूँ। इतने समय से ये मन मुझे चला रहा था। अब मैं आत्मा इस मन को चलाऊंगा।
2500 साल से मैं मन का खेल देख रही हूं। स्वयं परमात्मा इस मन के खेल से छुड़ाने आए हैं। मैं आत्मा अपनी बुद्धि को ये आदेश देती हूं कि आज के बाद आप मन के अनुसार नहीं चलेंगे। मन जो भी संकल्प देगा उसका निर्णय मैं आत्मा आप बुद्धि को दूंगा। मन की हर बात को नहीं मानना है। मैं आत्मा मालिक बुद्धि द्वारा मन को चलाऊंगी। हे आत्माओं, मन की गुलामी बहुत हो गई। इस मन की गुलामी से छूटो। स्वयं भगवान तुम्हें मन का मालिक बनाने आया है। मनुष्य से देवता बनाने आया है। जब तक तुम आत्माओं को मन चला रहा था तब तक तुम मनुष्य थे। जैसे ही तुम आत्मा मालिक बन के अपने मन को चलाओगे तो तुम ही देवता कहे जाओगे। एक सेकंड में मनुष्य से देवता बनना है। जो भी मन कहे उसको बुद्धि से निर्णय करना है। क्या सही है, क्या गलत है। मैं आत्मा बुद्धि द्वारा सही निर्णय करके इस मन रूपी घोड़े को अपने वश में रखूंगा। हे आत्माओं, बहुत हो गया ये मन का खेल। अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो।
देखो अपने आप को, क्या मैं मालिक हूं या मैं आत्मा गुलाम हूं? किसी ने तुम्हारी ग्लानि कर दी तो तुम दुखी हो जाते हो, किसी ने महिमा कर ली तो तुम खुश हो जाते हो। तो आपकी खुशी और दुख दूसरे के हाथ में है। आप गुलाम हो, मालिक नहीं। हे आत्माओं, मालिक बनो। अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो। स्वयं भगवान तुम्हें लिबरेट करने आया है। इस मन रूपी माया से छुड़ाने आया है। हे आत्माओं, मालिक बनो। दृढ़ संकल्प करो कि आज के बाद जो भी मन संकल्प देगा उसको मैं आत्मा साक्षी होकर के देखूंगी और बुद्धि के द्वारा निर्णय दूंगी कि ये करना है और ये नहीं करना है। हे आत्माओं, तुम मन के साथ इतनी चिपक गई हो कि हर संकल्प को अपना संकल्प समझते हो। इस मन की चालाकी को समझो। वो आपको संकल्प विकल्प देता रहेगा। मालिक बन के बुद्धि के द्वारा निर्णय लो। मन कौन सा संकल्प सही दे रहा है और कौन सा गलत दे रहा है, उसका निर्णय करो। अपने मालिक बनो। कि मन तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी शक्ति है। उसे दोस्त बना करके चलाओ। उससे विद्रोह नहीं करो, उसका दमन नहीं करो। मालिक बन के चलाओ। साक्षी होकर के उसके संकल्प को देखो कि मन क्या संकल्प दे रहा है। जो संकल्प सही दे रहा है, श्रीमत अनुसार दे रहा है, उसको अप्लाई करो। जो श्रीमत के बरखिलाफ दे रहा है, उसको रिजेक्ट करो। ये मन आपको या तो भविष्य में ले जाएगा या तो भूतकाल में ले जाएगा। पर आज से मैं आत्मा संकल्प करती हूं कि इस मन के खेल को
इस मन के भविष्य और भूतकाल के खेल को मैं आत्मा समाप्त करूंगा। देखो, मन आपको वर्तमान में कभी रहने नहीं देगा। उसकी चालाकी को समझो। मन अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता है, आपको लिबरेट नहीं होने देना चाहता है, आपको मनुष्य ही बने रहने देना चाहता है। भगवान कहते हैं, 1 सेकंड में मनुष्य से देवता बनाता हूं। तो वो 1 सेकंड आप आत्मा मालिक बन के मन को चलाओ, आप देवता हो। एक सेकंड का काम है। 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनो। हे प्यारे आत्माओं, ये मन तुम्हें वर्तमान में रहने नहीं देगा। इस कुरुक्षेत्र में, इस कर्म क्षेत्र के युद्ध को समझो। वो कहता है, कल क्या करेंगे, भविष्य में क्या करेंगे। मन कहता है, इसने वो किया था, उसने वो किया था, अभी क्या करना है, वो निर्णय मन कभी देता नहीं है। अगर आप आत्मा वर्तमान में रहने की कोशिश करोगे, तो ये मन कोशिश करेगा कि अगर ये वर्तमान में रहना शुरू कर दिया तो मेरी मालिकी चली जाएगी। मैं मन रूपी माया रावण हार जाऊंगा। तो हे आत्माओं, इस माया को जीतना है, और जीतने का एक ही तरीका है, वर्तमान में रहना है। आप कोशिश करेंगे कि मैं 1 घंटा बाबा की याद में बैठूंगा या बैठूंगी। मन बैठने नहीं देगा, आपको ऑप्शन देगा, कल बैठ जाएंगे, और कल कभी आता नहीं है। उसकी चालाकी ही है आपको भविष्य में ले जाने की। उसको समझो। वो कहेगा आधा घंटा हो गया, अभी उठ जा, पानी पी ले। आप आत्मा को ये साक्षी होकर के देखना है कि हे मन, हमने संकल्प किया था कि 1 घंटा बैठेंगे, आप आधे घंटे में उठने को बोल रहे हो। मैं आत्मा मालिक ये श्रीमत के बरखिलाफ बात आपको नहीं करने दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद फिर ऑप्शन देगा कि प्यास लगी है, पानी पी लो। थोड़ा सा फोन उठा के बात करके फिर बैठता हूँ। ये सारे मन की चालाकी है, मन के ऑप्शन है। वो आपको वर्तमान में टिकने नहीं देना चाहता है। आप सोचते हो कि आप संकल्प कर रहे हो, परंतु अगर साक्षी हो करके आप आत्मिक स्वरूप में देखेंगे तो पता चलेगा कि मन
रूपी घोड़ा नचा रहा है। अगर इस मन को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये घोड़ा आपको गिरा देगा, सवारी करने नहीं देगा। इस घोड़े की लगाम को पकड़ो। अगर इसकी लगाम आप अपने हाथ में रखेंगे तो ये आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, और अगर इसकी लगाम छोड़ दी तो आपको ये आधे रास्ते पे गिरा के कुचल देगा। ये श्रीमत रूपी लगाम जो है वो सदा मन को पकड़ के रखो। सदा चेक करो कि जो मन संकल्प दे रहा है क्या श्रीमत के अनुसार है। नहीं है तो उसको रिजेक्ट करो। अगर है तो अभी करो, कल के ऊपर नहीं, अभी। फिर आप प्रेजेंट में आएंगे, फिर वो कोशिश करेगा आपको भविष्य में ले जाने की। क्या आधे घंटे बाद फिर बैठ जाऊंगा बाबा के रूम में। इस युद्ध को समझो। हे आत्माओं, मन के मालिक बनो। यही पुरुषार्थ है। यही मन जीते जगत जीत बनने की विधि है। यही कर्मातीत बनने की विधि है। जो आत्मा मन के खेल को समझ गया, उसकी अवस्था को कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता। धीरे से आंख खोलेंगे और महसूस करेंगे कि आंखों से लाइट निकल रही है और चारों तरफ ये लाइट फैल रही है। तुम तो राज ऋषि हो, राजयोगी नहीं हो। राजयोगी का टाइटल बाबा ने हटा दिया। तुम कौन हो? राज ऋषि। तो आज से हम क्या कहेंगे? हम राज ऋषि हैं, राजयोगी नहीं कहेंगे। ऋषि अक्षर पवित्रता का है। क्यों पवित्रता का है? हैं? सन्यासी और ऋषि में क्या फर्क है? हाँ, ऋषि गृहस्थी होते थे। आश्रम में ऋषि होता था, गुरु माँ होती थी, ऐसे होता था ना। और सन्यासी स्त्री से दूर भागते, स्त्री का मुंह नहीं देखते, है ना। तो वो कौन है? अपने अपने आप से भाग रहे, अपनी विकारों से भाग रहे, खुद का विकार नहीं देख रहे परंतु स्त्री से भाग रहे। तो क्या हो गए? वो सन्यासी हो गए, हद के सन्यासी। राज ऋषि माना गृहस्थी। कौन सा गृहस्थ? तो फिर कुमार कुमारी कौन है? भी तो गृहस्थी है। कैसे गृहस्थी है? ये जो शरीर है वो क्या है? वो आदि शक्ति का छोटा रूप है, और आत्मा है वो शिव का एक छोटा रूप है। शिव नहीं है। तो ये गृहस्थी हो गई, और बाल बच्चे हो गए मन बुद्धि। ये आपकी गृहस्थी है। इस गृहस्थी को राज ऋषि माना, राजा बन करके आत्मा इस मन बुद्धि को चला रही है। और जैसे ही मन बुद्धि आत्मा के अनुसार चलने लगे तो कर्मेंद्रिया तो ऑटोमेटिक चलेगी, क्योंकि कर्मेंद्रिया किसके वश है? मन के वश है ना, बुद्धि के वश है। तो क्या करना है? कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने नहीं जाना। कर्मेंद्रिय क्या क्या हो गए? वो पुत्र हो गए, आपके बच्चे हो गए मन बुद्धि।
तो बच्चों को कंट्रोल करो, पोतरे ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएंगे। तो क्या करना है, राज ऋषि बनना है, माना राजा बन करके इस जो शरीर है, शरीर के अंदर जो 5 इंद्रियां हैं उसको वश करने का तरीका है मन बुद्धि को कंट्रोल कर लो, तो ऑटोमेटिक इंद्रियां वश हो जाएंगी। कैसे? मन ने बोला ये देख लेता हूं, आपने निर्णय दिया बुद्धि के थ्रू कि नहीं ये श्रीमत अनुसार नहीं है, ये नहीं करना है, और आपने नहीं किया, मतलब आपकी जीत हो गई। और कर लिया तो आप मन से हार गए। इसलिए मन ते हारे हार और मन ते जीते जीत, मन जीते जगत जीत। माना ये जगत है आपका, ये जो शरीर है वो आपका जगत है, पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर सूक्ष्म रूप में समाया हुआ है। इस जगत को जीतना है। जब मन को जीत लोगे तो ये इंद्रियों को जीत जाओगे, तो जगत को जीत लिया। इस जगत को नहीं जीतना है। सिकंदर ने सोचा था कि मैं पूरी दुनिया को जीत पालूंगा, जीत पाया क्या? पूरी दुनिया को पूरा अपने अंडर में ले लूंगा, नहीं ले पाया ना। तो दुनिया को अंडर में नहीं लेना, अपने आप को अंडर में लेना। ये जो शरीर है, ये इंद्रियां है, ये मन बुद्धि है, इसको कंट्रोल में करना है। जैसे इंद्रियों के माँ बाप है मन बुद्धि, तो माँ बाप को जब कंट्रोल कर लेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक में, पुत्रे जो है कंट्रोल में आ जाएंगे। तो उसको कहते हैं राज ऋषि, कि जो अपने आप को मालिक बना करके मन बुद्धि को कंट्रोल करके अपने अनुसार चलाते हैं, श्रीमत अनुसार चलाते हैं, तो वो हो गए राज ऋषि। सिर्फ ओम शांति में सारी नॉलेज आ गई। कैसे आ गई? ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप, मतलब कि मैं आत्मा शांति धाम से आई हुई हूं और यहाँ पे मुझे शांति में रह करके पाठ बजाना है। ये चक्र है, पूरा घूमना है, परंतु कैसे घूमना है? शांति की स्थिति में रह करके घूमना है। चाहे वो 5000 वर्ष का चक्र हो, चाहे वो पूरे दिन का चक्र हो। दिन का भी एक चक्र होता है, अमृत वेले से रात तक। इसमें मुझे शांत स्वरूप होकर के रहना है। तो क्या हो गए आप? जो ओम शांति मंत्र है वो सिद्ध हो गया। शांति का सागर मेरे साथ है और मैं आत्मा शांत रह करके अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ पूरे दिन में। तो ये जो ओम शांति है वो सिद्ध हो गया। बिना शरीर के कैसे समझाएगा? समझा जाएगा? समझ जाएंगे। अगर समझ जाना होता तो 100 साल होने को आया, अभी तक नहीं समझे। तो अब बोलते हैं बाबा चला गया और ऐसे ही सूक्ष्म से समझा देगा। तो सूक्ष्म से तो 100 साल पहले भी समझा सकता था, फिर साकार में क्यों आने की जरूरत थी? तो साकारी दुनिया है, बिना साकार में आए कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। सूक्ष्म का कार्य करना है तो सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। साकार बन के आप सूक्ष्म का कार्य नहीं कर सकते। अगर किसी सूक्ष्म आत्मा को आपको कंट्रोल करना है तो आपको सूक्ष्म बनना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको कंट्रोल कर सकते। जैसे कोई सोल हो, एविल सोल किसी के पास आ गई, तो आपको सूक्ष्म अवस्था में जाना पड़ेगा, तब आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप स्थूल में हो, वो सूक्ष्म में है, तो आप नहीं कर सकते उसको। ना वो आपको कुछ कर सकती, ना आप उसको कुछ कर सकते। सूक्ष्म में जाकर के जब जो जैसा अवस्था है, इसलिए बाबा क्या बोलता है, अगर मुझसे मिलना है तो अभी मैं वतन में बैठा हुआ हूँ सूक्ष्म शरीर में, तो आपको भी सूक्ष्म शरीर से मेरे पास आना पड़ेगा। स्थूल से आप मेरे को नहीं मिल सकते। जब बाबा साकार में आता है, वाणी चलाता है, तब आप बाबा से मिल सकते हो। पर उसके बाद आप बाबा से नहीं मिल रहे हो। उसके बाद आप जब तक सूक्ष्म शरीर को धारण करके वतन में नहीं जाओगे, तब तक आप बाबा से नहीं मिल रहे हो। इसलिए बाबा ने उस दिन सिद्धि में बोला था कि अभी तक बच्चे मिल नहीं रहे। वो बाबा का भाव क्या था बोलने का? कि आप घर में जाकर के जैसे बोलते हैं ना, बाबा से मिल लिए, नहीं मिल रहे हो, मतलब आप उस समय तो बाबा से साकार में मिल रहे हो, परंतु बाद में जब अमृत वेला होता है, जब पूरा दिन की दिनचर्या होती है, तब आप बाबा से नहीं मिल रहे हो। जब तक सूक्ष्म नहीं बनोगे तब नहीं मिल रहे हो, तब तक। वो लोग ने क्या कर दिया, जैसे हमारे संविधान में भी 3 शेर वाला दिखाते हैं ना, तो 3 शेर कौन है? वो ब्रह्मा विष्णु, असल में दिखाना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर को, पर दिखा दिया किसको? शेर को दिखा दिया, जानवर को दिखा दिया। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि पुरुषार्थी। पर अभी कहेंगे 69 के बाद, जब बाबा वतन में गया तब कहेंगे। पर ये मुरली कब की है? 68 की है, तो उस समय के लिए लागू होता है, अभी नहीं लागू होता है। कौन सा 2 बाप है? एक तो आपको शरीर को जन्म देने वाला, एक आत्मा की पालना करने वाला।
दो बाप है ना, एक शरीर की पालना करता है और एक आत्मा की पालना करता है। क्यों देवता नहीं कह सकते? क्या होता है वाम मार्ग में जाना? भक्ति मार्ग के हिसाब से तो बोलते हैं कि भाई जब अ, दोनों विकार में गए तो जैसे जब वाम मार्ग में चले गए, ऐसे बोल, ऐसा भक्ति मार्ग के हिसाब से चलते। परंतु ज्ञान मार्ग के हिसाब से अगर समझा जाए तो सतयुग और त्रेता युग में आत्मा मन और बुद्धि को चलाती है, और जैसे ही द्वापर युग आता है तो मन का राज शुरू हो जाता है, यानी रावण का राज्य शुरू हो जाता है। यानी मन क्या बन जाता है? पहले देवता था, फिर क्या बन जाता है? असुर बन जाता है, और फिर आत्मा को चलाना शुरू कर देता है। अभी हम बाबा बोलते हैं ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्या कारण है? तो क्या अंत तक देवता नहीं कहे जाएंगे? जब श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा, क्या उसके बाद भी देवता नहीं कहेंगे उनको? कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उस समय पूरी तरह से आत्मिक स्थिति बन जाएगी और आत्मा ही मन बुद्धि को चलाएगी। पर अभी ब्राह्मणों को क्या हो रहा है? सारे ब्राह्मणों को मन और बुद्धि चला रही है। माने ब्राह्मण माना आत्मा, आत्मा को भी चला रही है मन बुद्धि, इसलिए उनको देवता नहीं कहेंगे। अगर आप पूरा दिन अपने मन को अपने अनुसार चलाओ, श्रीमत के अनुसार मन को आदेश दो, श्रीमत के अनुसार चलाओ, तो आपको भी देवता कहा जाएगा। अभी तक ये बात किसी को समझ में नहीं आती थी कि एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं, एक सेकंड में मनुष्य से देवता मैं बनाता हूँ। बाबा बोलते हैं कैसे बनाता हूँ? इसी एक सेकंड में। जैसे ही आपने मन के आदेश को नहीं माना और आपने उसको बोला ये नहीं करना ये करना है, मतलब आप एक सेकंड में बन गए मनुष्य से देवता। कैसे नहीं होती? जैसे डिब्बी होती है, उसमें हीरा है, तो महिमा किसकी होती है? हीरे की। तो हीरा चला गया तो डिब्बी की फिर क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं है, है ना? डिब्बी में हीरा है तो डिब्बी की भी वैल्यू है। मतलब जब तक बाबा है तब तक सबकी वैल्यू है, जब तक बाबा नहीं है फिर क्या, वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। इसलिए क्या बोला मुरली में, सारी महिमा एक की है, पर जिसके थ्रू है वो भी फिर महिमा योगी बन जाते हैं, क्योंकि उसके थ्रू है। निराकार की भी महिमा क्या, ऊपर बाबा परमधाम में रहेंगे तो फिर क्या महिमा करोगे आप? जब तक साकार में आकर के कर्म करके प्रैक्टिकल में ना दिखावे तब तक वो क्या महिमा होगी? नहीं होगी ना। जैसे आप कुछ नहीं है, आप कुछ भी, जैसे ये मूर्तिकार ने मूर्ति नहीं बनाई, एक रूम में है, तो उसकी महिमा होगी? जब उसने मूर्ति बनाएगा तब उसकी महिमा होगी कि भाई अच्छी बनाई या खराब बनाई, है कि नहीं? तो जब तक साकारी कर्म ना करे बाबा आ करके, तब तक बाबा की भी महिमा नहीं होती है। इसलिए साकार के थ्रू होती है, इसलिए महिमा किसकी हो गई? शिव की महिमा हो गई, परंतु थ्रू साकार के हो गई, है ना? ना सिर्फ निराकार की महिमा है, ना सिर्फ साकार की महिमा है। जब तक दोनों का मेल नहीं होता है तब तक महिमा नहीं होती है। इसलिए दोनों का इतना ही महत्व हो गया। इस बात को लेकर के बच्चों ने फिर क्या किया, हमें ब्रह्मा से कुछ लेना नहीं, ऐसा बोलते हैं, हमें ब्रह्मा बाबा से कोई लेना, हम तो शिव बाबा से डायरेक्ट। तो बाबा ने क्या बोला, अगर ब्रह्मा बाबा से कुछ लेना देना नहीं तो मेरे से भी कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मैं भी ब्रह्मा बाबा के थ्रू मिलता हूँ, बिना ब्रह्मा बाबा के थ्रू मैं नहीं मिल सकता। क्या बाबा ने प्रवेश किया उसके पहले कोई प्रजापिता बोलता था? नहीं बोलता था। तो प्रजापिता नाम कब पड़ा? जब बाबा ने प्रवेश किया। दो पॉइंट है इसमें, एक ब्रह्मा का बाप कौन और दूसरा है ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना, उनका भी बाप जरूर होगा। ये दोनों अलग अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर माना वतन के ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनका पिता कौन है? शिव है ना? उसके ऊपर है ना ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी, उसके भी ऊपर शिवपुरी है। तो जो जितना जितना ऊपर वो उसका सुपीरियर, है ना? तो उसका पिता हो गया, सब तीनों का पिता हो गया, क्योंकि उनकी पूरी माना क्या होती है? पूरी एक अवस्था भी होती है। आप आत्मा की अवस्थाएं हैं। जैसे आप मन को जीतते जाते हो, बुद्धि को जीतते जाते हो, वैसे आप ब्रह्मा से विष्णु बनते जाते हो। जैसे ही फिर मन बुद्धि कंट्रोल हो गई तो ब्रह्मा से विष्णु बन गए, यानी संस्कार आपके बन गए, है ना? मन बुद्धि संस्कार, ये क्या है? यही ब्रह्मा विष्णु शंकर है आपके। जैसे बाबा की त्रिमूर्ति शक्तियां हैं, बाबा बोलते हैं मैं त्रिमूर्ति के साथ आता हूँ, तो आप आत्माएं भी कैसे आती हो धरती पर? त्रिमूर्ति के साथ आते हो। क्या बिना मन बुद्धि संस्कार के आत्मा पाठ बजा सकती है? नहीं बजा सकती। तो बाबा को भी तो मन बुद्धि संस्कार चाहिए। तो बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, तो इसलिए क्या करता है, वो क्रिएट करता है, अपनी मन को रचता है,
अपनी बुद्धि को रचता है और अपने संस्कार को, यानी तीनों देवताओं को रचता है। इसलिए बोलता है कि मैं त्रिमूर्ति शिव हूँ, मैं त्रिमूर्ति के साथ नीचे आता हूँ। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। बिना त्रिमूर्ति के साकार में पाठ बज नहीं सकता, इसलिए बाबा को तीनों का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि बाबा को अपना खुद का शरीर नहीं है, इसलिए वो उधार लेता है। इन तीनों को उधार लेकर के उनको फिर मुआवजा भी दे देता है, और लेकर के फिर बाबा पाठ बजाते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए, एक ब्रह्मा का बाप कौन, फिर दूसरा हो गया ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना, उनका भी बाप जरूर होगा। तो ब्रह्मा का बाप माना नीचे, साकारी ब्रह्मा का पिता कौन, और ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना, उनका भी जरूर बाप होगा, तो वो ऊपर वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर के हो गए। तो बाबा की हर बात को, गुह्यता को समझना है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नीचे तबक्के में है ना। किसके नीचे तबक्के में है? शिवपुरी से नीचे है ना, ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी, इसलिए वो कौन हो गए, उनके पिता हो गए। मिलता है क्या एक दूसरे से शरीर? सबका आंखों का जो रेटिना होता है सबका अलग अलग होता है। जब स्कैन होता है तो आधार कार्ड में फटाक से आंख भी स्कैन होती है, अंगूठा भी स्कैन होता है। सबके दुनिया में 800-900 करोड़ आत्मा है, सबका अलग। कैसा डिजाइनर है बाबा, है इतना बड़ा डिजाइनर कोई होगा? हर एक आत्मा का अंगूठा, भले जुड़वा भाई भी होंगे, जुड़वा बहनें भी होंगी, पर अंगूठे के निशान दोनों दोनों के अलग अलग होंगे। आंखों की जो रेटिना है वो दोनों का अलग अलग होगा, है। इसलिए गायन है, ये कौन चित्रकार है जिसने ऐसा बनाया? ऐसा कोई मनुष्य बना सकता है? नहीं बना सकता। शक्लें सेम होंगी, सब कुछ सेम होगा, आप देखोगे तो भूल जाओगे कि अरे ये वो भाई है कि वो भाई है। जैसे लव कुश आते थे तो भूल जाते ये लव है कि कुश है, ऐसे होता था ना। पर उनके अंगूठे के निशान लोगे तो दोनों पता चल जाएगा कि ये आधार कार्ड लव का है कि कुश का है। जैसे सतयुग त्रेता था, जैसे द्वापर युग आया, द्वापर युग में पहले शुरुआत किसकी भक्ति से हुई? सोमनाथ मंदिर पहले बना और वहां से भक्ति की शुरुआत हुई। वहां तक तो बाबा बोलते ठीक था, पर जैसे ही सोमनाथ के बाद किसकी पूजा शुरू हुई है? राधे, हाँ। फिर पूजा शुरू हुई लक्ष्मी नारायण की, फिर उसके बाद शुरू हुई राधे कृष्ण की, है उसके बाद शुरू हुई हनुमान की, गणेश की, सबकी। तो जैसे जैसे व्यभिचार बढ़ता जाता है वैसे वैसे आत्मा की अवस्था नीचे होती जाती है। तो सतयुग त्रेता में जो आपका पार्टनर होता है वो उसी में ही आपकी बुद्धि रहती, कहीं पे भी बुद्धि इधर उधर आपकी नहीं जाती है। तो आप एक व्रता होते हो, व्यभिचारी नहीं होते हो, अव्यभिचारी होते हो। तब तक सतयुग त्रेता युग चलता है। जैसे द्वापर युग आता है तो क्या होता है, मन जो है वो ऑप्शन देना शुरू कर देता है, फिर इधर बुद्धि जाती है। इसकी फिर राजाओं ने क्या किया, 2-2 पत्नी, 4-4, 5,000 ऐसे करना शुरू कर दिया, है ना। वैसे ही स्त्रियों में भी ऐसे होने लग गया। तो जब तक आपकी बुद्धि में एक है, एक एक व्रता है, तब तक आप समझो कि आपका ठीक। इसलिए गुरु नानक जी ने कहा, क्या कहा? एक नारी सदा ब्रह्मचारी। जो एक के साथ है वो भी ब्रह्मचारी कहते बाबा, है ना, सॉरी गुरु नानक जी। तो द्वापर युग वहीं से आता है, 2 पुर बन जाते हैं। 2 पुर माना आपके एक में बुद्धि टिक रही थी, उसकी जगह पे 2 में बुद्धि जाने लगी, मतलब 2 पुर हो गए आप, है ना। तो वहां से द्वापर शुरू होता है। एक शिव बाबा जब तक है तब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द्वापर युग भी सुख का युग है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी शिव सिर्फ एक की भक्ति शुरू करी थी, एक की भक्ति कर रहे थे, तब तक दुख नहीं आया था। जैसे ही बाबा को छोड़ करके लक्ष्मी नारायण की शुरू की, फिर उसके बाद राधे कृष्ण की शुरू की, उसके बाद हनुमान जी की, उसके बाद गणेश की, फिर धीरे धीरे व्यभिचार बढ़ता गया, अनेकों में बुद्धि जाने लगी, तो आत्मा की अवस्था नीचे जाने लगी। एक के में बुद्धि लगाने से आत्मा की अवस्था पावरफुल रहती है। एक इसलिए अव्यभिचारी बाबा बोलते भक्ति करने में कोई नुकसान नहीं है। आप श्रीनाथ जी द्वारे में जाओ तो वहां पे 56 भोग चढ़ते हैं, और वहीं फिर जगन्नाथ में जाओ तो चावल का हांडा चढ़ता है कि नहीं? अंतर हो गया कि नहीं? तो एक होते शैववंशी, एक होते वैष्णव। वैष्णव और शिववंशी दोनों में लड़ाइयां द्वापर युग के शुरू से चल रही है। शैववंशी और वैष्णववंशी आपस में लड़ते ही रहते हैं। शैववंशी जो है वो विष्णु को जरूर मानते हैं, परंतु वैष्णव जो है वो शिव को बिल्कुल नहीं मानते। वो बोलते हम नहीं मानते इनको, वो पूरा एकदम पूरा विरोध करते हैं। तो
दोनों ही संप्रदाय चलते रहते हैं। इसी में यही शूटिंग कहाँ पे हुआ? यही ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ। यहीं से ही एक वैष्णव संप्रदाय है, हम नहीं मानते। किसको नहीं मानते हैं? और इसमें रहस्य है, डॉक्टर साहब बताएंगे। बताओ, जानते हैं क्या? क्या नहीं मानते? वेरी गुड। तो बाबा ने क्या बोला मुरली में कि अंत में जब पाठ बाबा का चलता है तो उस पाठ को नहीं जाते, वही वैष्णव संप्रदाय शैव संप्रदाय यहीं पे बन जाते हैं। जब बाबा का पाठ चलता है तब क्या बोलते हैं, हम आपको नहीं मानते। उसका भक्ति मार्ग में उसका यादगार भी दिखाया है। क्या यादगार दिखाया है? बताओ बताओ बताओ। है? हाँ, और दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा पर स्वीकार नहीं किया। मैं सब देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, सबको बुलाया, सारे इंद्र को, सब देवताओं को बुलाया, पर उनको नहीं बुलाऊंगा, मैंने उनको नहीं मानता हूँ। वो कहाँ की यादगार है? यहीं की यादगार है, संगम युग की यादगार है। वो बच्चे जो हैं, जब जैसे दिखाया है कि गणेश जी बोले कि मैं तुमको नहीं मानता, मैं आने नहीं दूंगा तुमको अपने घर में। वो बोला मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं नहीं मानता। बताया ना भक्ति मार्ग में। फिर क्या हुआ? जो बोल मैं नहीं मानता बोला, उसको बाद में मानना पड़ा। मतलब उसके गले से जो बात निकली थी कि मैं नहीं मानता, बाद में मान लिया, तो क्या हो गया? जैसे कि गला कट गया। उन्होंने उस बात को स्थूल में दिखा दिया है। असल में कोई पिता क्या अपने बच्चे का गला काटेगा? कितनी ग्लानि कर दी है, हैं? तो ये यहीं के ही यादगार हैं। यहाँ पे जो जो चीजें सूक्ष्म में हुई वो वहां पे वो लोगों ने क्या दिखा दिया? स्थूल दिखा दिया। तो नंबरवार बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो, नंबरवार तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सीता है हो। वैसे नंबरवार तुम सब गणेश भी हो। नंबरवार क्या है? गणेश भी है। जो नंबरवार गणेश, सबसे पहले गणेश स्वीकार करता है इस बात को, इसलिए अपने पिता से वरदान पाता है कि सबसे पहले मेरे से भी पहले तू पूजा जाएगा। प्रथम पूज्य का वरदान मिलता है। सबसे पहले यज्ञ में गणेश स्वीकार करते हैं, इसलिए प्रथम पूज्य बन जाते हैं। ये सारे के सारे इसलिए बाबा कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग में कथा कहानियां दिखाई है वो सारी संगम युग की यादगार है। बस होता क्या है, यहाँ पे सूक्ष्म में होता है, वहां पे स्थूल दिखा दिया है ना? जैसे किसी की बोली हुई बात कट गई, माना उसका गला कट गया। स्थूल में गला तो नहीं काटा था, कोई बीता अपने बच्चे का गला नहीं काटा। ये भी एक ग्लानि है बाबा की। तो अभी जैसे राम खुद आया हुआ है पाठ बजाने के लिए, तो बोलते हैं कि हम नहीं मानते राम को। राम कौन बनता है? तो मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते। तो जैसे ही ओम मंडली वाले टोली देंगे तो बोलते हम नहीं लेंगे भी तुम्हारी टोली, तुम उसमें जादू कर दिया। तो ये राम की टोली है ना, जगदम्बा क्या है? राम है, हम नहीं मानते। राम को रिजेक्ट कर दिया। तो अभी नाकबंदी कर रहे हैं ना, कुछ भी यहाँ से कुछ भी जाता है तो हम नहीं सुनेंगे। कान भी बंद कर रहे हैं, और जो खुशबू है बाबा की उसके उसको भी बंद करें। हम नहीं लेना चाहते, कुछ कहीं जादू हो गया तो सुनना नहीं चाहते। और सबसे बड़ा कौन है? शिव है। कहाँ लड़ाई है? लड़ाई कहाँ है? आप समझते हो कृष्ण बड़ा, वो ओम मंडली वाले समझते राम बड़ा है। और चलेगा बाबा का पाठ तो बोलेंगे वो बड़ा। अरे कैसे महिमा है? कृष्ण बड़ा कब है? ब्रह्मा बाबा की महिमा कब है? जब शिव है तब महिमा है। जगदम्बा में शिव है तब जगदम्बा की महिमा है। शंकर में भी जब शिव प्रवेश करेगा तब उसकी महिमा है। बाकी उनकी क्या महिमा है? वो तो मनुष्य है ना। क्या महिमा है? कुछ महिमा नहीं है। जब तक बाबा नहीं है तब किसी की भी कोई महिमा नहीं है। हाँ है महिमा, पर बाबा के साथ है। जैसे अभी पहले समझाया, महिमा दोनों की है, शिव की भी है और रथ की भी है, परंतु जब तक दोनों का कंबाइंड स्वरूप नहीं बनता तब तक महिमा ना निराकार की होती ना साकार की होती। दोनों के मेल की महिमा होती है। भक्ति के भी सागर है। कौन सी भक्ति से दुर्गति होती है? व्यभिचारी भक्ति से दुर्गति होती है। अव्यभिचारी भक्ति से दुर्गति नहीं होती है। कोई भी मनुष्य आत्मा अपने को
परम पिता कह नहीं सकता। तो एक कोई है पार्टी, उसका नाम नहीं लूंगा, तो बोलते हैं परम पिता और परमात्मा दोनों अलग अलग है। परम पिता माना साकार पिता और परमात्मा माना साकार माँ। शिव को उड़ा दिया। क्या बोलते हैं? परम पिता माना जो साकार पिता है वो परम पिता, और परमात्मा माना जो साकार माँ है वो परमात्मा, दोनों। असल में महिमा किसकी है? शिव की महिमा है। जब तक शिव नहीं है तब तक किसी की कोई महिमा नहीं है। ये परम पिता भी शिव है, परमात्मा भी शिव है, पर किसी के जिस शर्त में आता है उसके थ्रू महिमा है। देखो बाबा क्या बोले, मनुष्य कभी परमात्मा नहीं हो सकता, और वो बोलते हैं कि परमात्मा माना माँ, पीछे माँ लगता है ना, परम आत्मा माँ, तो माँ माँ लग गया मतलब वो माँ हो गई, परम पिता माना वो पिता हो गया। तो ये कितना अज्ञान है। तो महिमा सारी एक शिव की होती है। इसलिए मुरली में बोला था विश्व में विश्व पिता स्पष्ट नजर आएगा। तो विश्व पिता कोई मनुष्य आत्मा नहीं है, जगत पिता कोई मनुष्य आत्मा नहीं है, शिव है, पर जिसके किसी के थ्रू है। तो इसलिए वो दोनों का मेल होता है तभी है। जब वो खाली अकेला है, जब उसके अंदर शिव नहीं है, तब ना वो जगत पिता है ना वो विश्व पिता है। तब कौन है? सिर्फ मनुष्य आत्मा है। इसलिए सारी महिमा एक की कही जाती। बाबा की सारी महिमा है, किसी मनुष्य आत्मा की महिमा नहीं है। महाकाल भी किसी मनुष्य को नहीं कहा जाता। महाकाल किसको कहा जाता है? शिव परमात्मा जब ऊपर शंकरपुरी वाले शंकर में जब प्रवेश करके प्रकृति को आदेश देते हैं कि अब विनाश शुरू करो, तो अगर वो नीचे से अगर बाबा बोलेगा, नीचे आकर के प्रवेश करके बोलेगा, तो सारा पाप किस पे चढ़ जाएगा? नीचे वाले के ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा कहाँ से ये पाठ बजाते हैं? ऊपर से बजाते हैं। तो इसलिए महाकाल, कोई बोलते ना मैं महाकाल, या कोई बोलता है मैं मास्टर महाकाल। अरे कहाँ से मास्टर महाकाल तुम बन सकते हो? जब महाकाल कोई मनुष्य नहीं बन सकता तो मास्टर महाकाल कैसे बन सकता? नहीं बन सकता। किसी भी मनुष्य आत्मा को महाकाल या मास्टर महाकाल नहीं कहेंगे।